हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। नवरात्रि शब्द में नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात। नवरात्रि 9 रातों का पर्व है जो हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे नवरात्रि साल में 4 बार आती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन, जिनमें से चैत्र की वासंतीय नवरात्रि और अश्विन की शारदीय नवरात्रि अधिक विशेष तरह से मनाई जाती है। इन 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा उपासना विधि विधान पूर्वक की जाती है। इन 9 दिनों में व्रत रखना और कन्याओं को भोजन कराना भी एक प्रचलित परंपरा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा भाव से मां शक्ति की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही समस्त पापों का भी नाश हो जाता है। माता दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन शास्त्रों में अच्छी तरह किया गया है। नवदुर्गाओं में सर्वप्रथम स्वरूप है शैलपुत्री का। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। माता का दूसरा दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्याएं की थी। इस कारण से ये ब्रह्मचारिणी नाम से पूजी जाती हैं। माता की तीसरी शक्ति स्वरूपा अर्थात माँ चंद्र घंटा। इनके माथे पर घंटा का आधा चंद्र स्वरूप है, जिससे इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा है। माता का वाहन सिंह है और माता के 10 हाथ हैं और इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा है। अष्टभुजाओं वाली माता को बलियों में कुम्हड़े की बलि सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। माता का 5वां स्वरूप स्कंद माता का रूप है। माना जाता है इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी बन सकते हैं। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से जाना जाता है। माता के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनकी उपासना करने वाले भक्तों की सभी भौतिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना की जाती है। इनकी पूजा करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनके सभी आभूषण व वस्त्र सफेद होने के कारण इन्हें श्वेतंबर धरा भी कहा जाता है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इनके नाम से ही समझा जा सकता है कि माता की शास्त्रीय व विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ उपासना करने वालों को सभी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियां प्राप्त कर ली थी। जब उस राक्षस को हराने में सभी देवतागण असमर्थ रहे, तब त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत समस्त देवी देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर माता दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सबके कष्टों को दूर कर दिया। इस तरह माता का प्राकट्य हुआ और माता दुर्गा की पूजा होने लगी। नवरात्रि व्रत की विधि विधान जान लेते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर माता रानी को सुंदर भोग अर्पण कर पूजा आरती करनी चाहिए। यथासंभव व्रत पालन करना चाहिए और माता रानी की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। कन्या भोज का विशेष महत्व है नवरात्रि में, इसलिए कन्याओं को घर में बुलाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मणों या मंदिरों को यथासंभव दान देना चाहिए। दुर्गा माता श्री जगदम्बा की कृपा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।
इसलिए आइए हम भी माता से प्रार्थना करें कि वो हमारे भक्ति पथ पर आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर हम पर कृपा करें और हमें कृष्ण भक्ति और उनका प्रेम प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।